हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जैम 2024 के बारे में, यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो जैम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आज 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी बच्चा जो जैम का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो आज से फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन फीस है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहला तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था गेट के फॉर्म्स भी रिलीज़ हुए हैं, और गेट फिजिक्स के या गेट केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के भी फॉर्म्स आप जो हैं वो भर सकते हैं। लाइफ साइंस से भी आपको देना चाहें तो अगर आप बीएससी स्टूडेंट्स हैं या एमएससी स्टूडेंट्स हैं तो उन दोनों के लिए आप गेट का जो पेपर है वो दे सकते हैं। बीएससी वाले भी अब गेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आईआईटी से या एनआईटी से या आईआईएससीआर से एमएससी करना है तो उसके लिए आप जैम का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अलग वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जैम के एग्ज़ाम में और जो गेट का एग्ज़ाम है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन दे रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि दो अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, बात आती होगी दिमाग में। तो अरे फिलहाल इस वीडियो में तो हम केवल जैम की बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले मैं बात कर लूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैम एग्ज़ाम के लिए। ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये स्टार्ट हुए हैं 5 सितंबर से, यानी कि आज से। और लास्ट डेट जो है इनके क्लोज होने की वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर तक ये जो फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको गेट में बताया था, गेट की लास्ट डेट है 29 सितंबर, और उसकी एक्सटेंडेड डेट मतलब लेट फीस के साथ जो उसकी डेट है 13 अक्टूबर, और इनकी जो लास्ट डेट ही है वो 13 अक्टूबर है। क्या फ़ी रहेगी पहले उसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो वही गेट वाला सेम कहानी। अगर आप एक पेपर सेलेक्ट करते हैं और फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए 900 रुपये, और अगर आप दो पेपर सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1250 रुपये, 1250 रुपये, यानी कि 1250 रुपीज़। इनके अलावा जो कोई भी है एक पेपर का उसका 1800 रुपये, जो सेम फीस वही है जो गेट की फ़ीस थी। और जो दो पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए 2500 रुपये। आईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो आप 7 पेपर के अंदर दे सकते हैं। अगर आप दो पेपर सेलेक्ट करते हैं, पेपर आप इस तरह से सेलेक्ट करना कि दोनों पेपर क्लैश ना हो। क्लैश ना होने का मतलब, जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 11 फरवरी। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, 2 सेशन में होगा, फोरनून आफ्टरनून। आफ्टरनून सेशन में जो पेपर होंगे वो होंगे फिजिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। फोरनून सेशन में जो पेपर होंगे केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो आप जब दो पेपर, अगर कई बच्चे सेलेक्ट करेंगे, दो पेपर सेलेक्ट करें तो कॉम्बिनेशन इस तरह से हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का मतलब एक पेपर यहाँ से तो एक पेपर यहाँ से, इस चीज़ का सेलेक्ट कर लेना। अगर मान लो आपने दोनों पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ऐसा फिजिक्स का कर लिया और एक इकोनॉमिक्स का कर दिया, तो आप कौन सा पेपर दोगे, उसमें ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या तो ये दो या ये दो। तो जब आप पेपर के कॉम्बिनेशन बनाओ तो उस कॉम्बिनेशन को बनाते टाइम ये ध्यान ध्यान जरूर रखना कि आपके जो पेपर हैं वो क्लैश ना हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डेट्स की, कॉम्बिनेशन और फीस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक होता है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग मतलब, ये ज़्यादातर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के केस में। केमिस्ट्री के लिए कई इंस्टीट्यूशंस क्राइटेरिया लगाएंगे कि उनके पास 2 सेमेस्टर में एक बच्चों के पास कम से कम मैथमेटिक्स होना चाहिए ना, ये स्पेशल क्राइटेरिया कहला गया। कई इंस्टीट्यूशंस ये कहेंगे कि 3 साल उनके पास केमिस्ट्री हो, उसके अलावा उनके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, उनसे कोई भी मतलब नहीं। तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं रहेगा, किसी किसी इंस्टीट्यूट में रहेगा, तो वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो वो बात तब की है जब आप लोग काउंसलिंग वाउंसलिंग में जाएंगे, जब आपको काउंसलिंग करनी होगी तब बात करेंगे वो। अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आप या तो बीएससी पास हो या बीएससी फाइनल ईयर में हो ना। अगर आप पेपर दे रहे हैं, किससे आप पेपर दे रहे हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, बायोटेक का,
या केमिस्ट्री का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, तो इसके लिए तो बीएससी है। अगर इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसके थर्ड ईयर आपने पास कर लिया हो या फाइनल ईयर में हो। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और शुड बी करंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। Proof of having passed the qualifying degree with required eligibility as specified by the admitting institute. Candidate promoted without a mark sheet should produce a certificate stating the subjects studied in the semester year duly signed by the head of institute. ये उन बच्चों के लिए, कोरोना वालों के लिए जिनकी मार्कशीट्स नहीं आई थी, उनको प्रमोट किया गया था, तो उनको वो सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। फॉरेन नेशनल विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू पॉलिसी द एडमिटिंग। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें तो कुछ खास नहीं है। तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा हर इंस्टीट्यूट का, वो अलग अलग होगा, वो तब बात करेंगे जब आप काउंसलिंग वगैरह में जाएंगे। फिलहाल के लिए तो इतना सा है कि जैम के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, और ये जो पे फॉर्म्स हैं 13 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। फीस मैंने आपको बता दी है, पेपर कब होना है मैंने आपको ये बता दिया है। जो बच्चा फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है, IIT जैम एग्ज़ाम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑलरेडी लेक्चर सीरीज़ मेरी आने स्टार्ट हो गई है, वीडियो लेक्चर्स आना स्टार्ट हो गए हैं जैम के ऊपर। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, इन जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़िए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।